नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के, जो रिव्यू पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगे हुए हैं। और ये सभी आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से भी आपको अवगत कराया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो 28 अप्रैल को ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी के चैम्बर में जो मामले को सुना गया था, तो जो रिव्यू पिटीशन को वहाँ से ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए अलाउ कर दिया गया। और जो डेट निर्धारित की गई है उसके लिए वो 13 मई 2026 निर्धारित कर दी गई है। तो जो 13 मई है, ये शिक्षकों के लिए बहुत ही अहम दिन होने वाला है। तो आखिर इस 13 मई को क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या क्या होगा, उस बारे में इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है वीडियो को अपने दूसरे शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट प्रकरण से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, 28 अप्रैल को एक ऐतिहासिक जीत मिली है ऐसे शिक्षकों को जो 1 सितंबर 2025 के ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी के निर्णय से कहीं ना कहीं प्रभावित थे, पीड़ित थे, आशंकित थे, चिंतित थे, कहीं ना कहीं जिनको अपनी नौकरी जाने का भय लगातार सता रहा था। तो ऐसे शिक्षकों को एक ऐतिहासिक जीत मिली 28 अप्रैल को, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी ने अपने चैम्बर में रिव्यू पिटिशंस की सुनवाई की। और उस सुनवाई में जो है रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए अलाउ कर दिया। अब यहां सवाल ये होता है कि क्या रिव्यू पिटीशन पूरी तरह से हम ये कहें कि स्वीकार कर लिया गया है। तो साथियों, यहां थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चैम्बर में जब किसी भी रिव्यू की सुनवाई होती है तो केवल वहां जो जस्टिस होते हैं वो होते हैं और उस केस से संबंधित जो फाइल होती हैं वो होती हैं। उन रिकॉर्ड्स को देखा जाता है, उन फाइलों को देखा जाता है और ये समझा जाता है कि जो ग्राउंड दिए गए हैं रिव्यू पिटीशन में, जो चीजें रखी गई हैं, क्या वो पर्याप्त हैं ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए। क्योंकि जब रिव्यू पिटीशन डाला जाता है तो उसके साथ ही एक एप्लीकेशन लगाई जाती है कि इसको जो है ओपन कोर्ट में सुना जाए। तो ओपन कोर्ट में सुना जाने का मतलब ये है कि ओपन कोर्ट में जब सुना जाएगा तो जो एडवोकेट्स होते हैं, जो मतलब पक्षकार हैं जिन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला होता है, वो अपनी बात को वहां पर जो है जज महोदय के सामने रख सकते हैं। जबकि चैम्बर में ऐसा नहीं होता। चैम्बर में कोई वकील नहीं होता, कोई पक्षकार नहीं होता। केवल रिव्यू पिटीशन पर जो आपके ऑनरेबल जस्टिस बेंच होती है जिसने वो निर्णय दिया होता है, उसने अपने चैम्बर में केवल उन फाइलों का अवलोकन करना होता है। तो ऐतिहासिक जीत मैं इसलिए बता रहा हूं कि हजारों रिव्यू पिटीशन में कोई एक या दो रिव्यू पिटीशन ऐसे होते हैं जिनमें माननीय कोर्ट जो है अलाउ कर देता है ओपन हियरिंग के लिए, ओरल हियरिंग के लिए, ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए। तो इसलिए ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है। भले ही ये प्रारंभिक जीत है लेकिन ऐतिहासिक जीत है, बड़ी जीत है। अब 13 मई को जो इसकी सुनवाई होनी है, 2 बजे का टाइम उसमें निर्धारित किया हुआ है कि 2 बजे ये मामला लगेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी की बेंच है उसमें ये सुना जाना है। तो इसमें अब असली जो संघर्ष है, अभी
इसमें काफ़ी संघर्ष है। और 13 मई जो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उस दिन ओपन कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो जो शिक्षकों का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट वहां पर होंगे, उन्हें वहां जस्टिस महोदय को सेटिस्फाई करना होगा कि जो हमने बिंदु दिखाए हैं, जो पॉइंट हमने कहे हैं, जो चीजें हम कह रहे हैं कि इस निर्णय में छूट गई हैं, जिनको नहीं देखा गया है और जिनकी अनदेखी करते हुए जो है ये निर्णय आ गया है, तो ये संतुष्ट करना पड़ेगा ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी को कि जो बात हम कह रहे हैं वो वास्तव में सही। तो अब वहां से अगर ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी को ये लगेगा, वो संतुष्ट हो जाते हैं एडवोकेट्स के जो आर्गुमेंट होगा उस आर्गुमेंट से, तो ये जो है रिव्यू हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, स्वीकार हो जाएगा। और फिर जो है जो संबंधित पार्टी हैं उनको जो है नोटिस दे दिए जाएंगे और अगली डेट दे दी जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप आर्गुमेंट करेंगे तो आप अपनी बात रखेंगे 13 मई को। 13 मई को आपने अपनी बात रखनी है। वहां पे दूसरे पक्ष के एडवोकेट नहीं होंगे क्योंकि उनको तो बुलाया जाएगा, उनको सूचना दी जाएगी, तब वो अपनी बात रखने के लिए आएंगे। तो 13 मई महत्वपूर्ण इसलिए जरूरी है कि इस दिन जो पूरे तैयारी के साथ हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनको जाना होगा और अपने जो आर्गुमेंट हैं उनसे माननीय जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उसको संतुष्ट करना होगा ताकि ये जो रिव्यू पिटीशन है स्वीकार हो जाएं। और उसके बाद जो संबंधित पार्टियां हैं, चाहे एनसीटी हो, चाहे हमारा यूनियन ऑफ इंडिया हो, या चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, मतलब जो भी पार्टीज अलग अलग रिव्यू पिटीशन में बनाई गई होंगी, उन सभी जो पार्टियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है एक नोटिस निर्गत कर देगा और उनको जो अगली सुनवाई पे अपना पक्ष रखने के लिए बुलाए। तो और कहीं ना कहीं अगर ऐसा लगेगा, आर्गुमेंट से अगर किसी वजह से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं जज, तो ये याचिका यहां से खारिज भी हो सकती है, यानी कि रिव्यू पिटीशन यहां से खारिज हो सकते हैं। हालांकि इसके चांसेस बहुत ही नगण्य हैं। जो प्रबल संभावनाएं हैं, ज्यादा चांस है, वो यही है कि हमारे जो एडवोकेट हैं वो माननीय न्यायालय को संतुष्ट कर देंगे। क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रखी जाएंगी और जिनसे जो है जो माननीय न्यायालय है वो इत्तेफाक रखेगा और इसको जो स्वीकार लेगा। दो बड़े चेहरे, जैसा आप जानते ही हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी जी जाने माने एडवोकेट हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, और दूसरे जाने माने एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी। इन दोनों लोगों को हायर कर लिया गया है। काफी पहले से एक दो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन दोनों एडवोकेट्स को जो है हायर कर लिया गया है। हम आप शिक्षकों की पक्ष को रखने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए। तो ये ऐसे दो बड़े चेहरे हैं कि जो आपको ये मान के चलें कि आपके रिव्यू पिटीशन को स्वीकार भी कराएंगे और आपको जीत भी दिलाएंगे। बड़े चेहरे हैं, साथ ही कानून के बहुत जानकार हैं, बहुत अनुभवी हैं। तो हम इनसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि ये पूरी तैयारी के साथ जाएंगे 13 मई को और अपनी बातों से, अपने आर्गुमेंट से ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी की बेंच को सेटिस्फाई करेंगे और ये रिव्यू जो है हमारा उस दिन पूरी तरह एक्सेप्ट हो जाएगा और संबंधित पार्टियों को जो है नोटिस इश्यू हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आगे संघर्ष होगा और उसके बाद फिर जो दूसरे पक्ष होंगे वो भी अपनी बात रखेंगे और हमारा जो आर्गुमेंट एडवोकेट्स हैं
आर्गो एडवोकेट्स हैं वो भी अपना वहां पर आर्गूमेंट रखेंगे। तो बिल्कुल निश्चित रहिए, जीत आपको मिलेगी, 110% आपको जीत मिलेगी। निश्चित रहिए, आसान्वित रहिए। आगे फिर जो अपडेट होगी इस मामले को लेके, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत